हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स लाइन एंड एंगल। तो आज हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स करें, लेट मी चेक इट आउट। जैसे अब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 दिया गया है। 6.1 में जो पहला समय आपको यहाँ पे क्या दिया गया, चेक करिएगा। आपको यहाँ पे ये दो लाइंस दे रखी हैं। एक तो यहाँ पे आपको लाइन दी गई है ए बी, दैट इज लाइन ए बी, एंड देन वन मोर लाइन यू आर गिवन हियर सी डी। तो दीज आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट ओ, एंड देन आपको यहाँ पे एक ये रे दे रखी है ओ ई। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, सुनो। आपको यहाँ पे जो गिवन है वो आपको पता है कि जो एंगल AOC प्लस एंगल BOE है, ये यहाँ पे 70 डिग्री है। एंगल BOD भी आपको दे रखा है, ये आपको दिया है 40 डिग्री। आपने करना क्या है, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स COE। ये दो काम करने हैं आपने। फाइन, तो अब हम यहाँ पे सम को पहले चेक करते हैं, हमें यहाँ पे क्या काम करना है। देखो आपको दिया क्या गया, AOC प्लस BOE, ये कितना दिया है 70। तो AOC कहाँ पे है, ये रहा AOC, इसको 1 मान लेते हैं। BOE कितना है, ये देखो BOE कहाँ पे है, BOE ये रहा, तो ये रहा 2। तो मतलब आपको ये पता है कि जो 1 और 2 है इन दोनों का सम 70 है। सेकेंडली BOD कितना है 40, ये आपको 40 डिग्री दे रखा है, इसको 3 मान लो, ठीक है। तो जो 3 है, 3 आपको बस यहाँ पे जो एंगल 3 है ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, फिलहाल के लिए 40 दे रखा है। अब आपने जो निकालना है वो देखो, एक तो BOE निकालना है। BOE कहाँ पे, अब ये चेक करो, BOE का मतलब है मेरे को यहाँ पे एंगल 2 को निकालना है। फाइन, दैट इज वन थिंग। एंड देन रिफ्लेक्स COE, और एक हमने इसका रिफ्लेक्स निकालना है। फाइन, रिफ्लेक्स वगैरह सब कुछ निकल जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे x मान लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू x ईयर। अब आप इस सम को प्रॉपरली असेस करके देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक्चुअल में अगर आप इस सम को चेक करते हैं, देखो आपको ना फॉर द मोमेंट फॉरगेट इट, दिस लाइन इज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या करिए, इंटरसेक्ट। तो अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज हाउ यू कैन मेक एन इनिशिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि AB और CD इंटरसेक्ट करते हैं तो ये पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, सिंस AB एंड CD इंटरसेक्ट। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कारण क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बट एंगल 3 कितना दिया है 40। तो अगर यहाँ पे एंगल 3 40 है तो यहाँ पे एंगल 1 भी क्या आएगा 40। तो दैट इज वन थिंग वी हैव सो फार इवेल्युएटेड। ये मेरे पास यहाँ पे एंगल 1 आ गया 40, बट मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एक तो एंगल 2, एक निकालना है इसका रिफ्लेक्स, किसका, x का रिफ्लेक्स निकालना है। फाइन, पहले एंगल 2 को निकालते हैं। एंगल 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आपको ये दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू यू, 1 और 2 का सम यहाँ पे क्या है 70 है। तो अगर 1 और 2 का सम यहाँ पे 70 है, नाउ दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1 हियर 40। तो 40 प्लस एंगल 2 यहाँ पे क्या आ गया 70। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी, 70 में से 40 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया 30 आ गया। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। दैट इज वन थिंग डन। अब देखो, अब आपने इसका रिफ्लेक्स निकालना है। फाइन, अब आप फिलहाल के लिए ये भूल जाओ कि मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ भी है, मेरे को ये नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, फॉरगेट इट। नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट, दिस इज अ लाइन, और लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180, ये आपको बताया गया था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मोर ओवर एंगल 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या है, एंगल्स ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। बट 1 एंड 2 इन दोनों का सम क्या दिया, 1 एंड 2 का सम आपको क्या दिया है, ये देखो 1 एंड 2 इन दोनों का सम 70 दिया। तो ये 1 और 2 के प्लेस में 70 फिल कर दो। तो यहां से अगर 70 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पे क्या आएगा 110। तो मतलब मेरे को पता लग गया कि जो ये x है, ये x मेरे पास यहां पे कितना है 110 है। अब इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो जब भी आपने किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE यहां पे क्या आएगा, जो भी आपके पास वहां पे x वैल्यू आ रही है इसको 360 में से माइनस कर दो। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्स ऑफ दैट, अगर मैं 110 का रिफ्लेक्स निकालना है तो आप इसको क्या करो 360 में से माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 250।
क्योंकि कोई भी जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या होता है 180 से बड़ा होता है, लेकिन आपके पास 360 से क्या होता है छोटा। मैं मीन व्हाट आई वांट टू से, सुनो यहाँ पे, अगर ये मेरे पास कोई भी एंगल है x, तो इसका रिफ्लेक्स ये है, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल। तो बेसिकली ये क्या है, ये रिफ्लेक्स ऑफ x है। तो अगर मैं x में रिफ्लेक्स ऑफ x ऐड किया तो वहां पे क्या आएगा, वो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। कंप्लीट एंगल मतलब यहाँ पे क्या होता है 360 का होता है, ये बात आपको माइंड में रख के चलनी है। फाइन, तो दैट इज हाउ यू कैन गेट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल x हियर। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 250 आएगा। तो रिमेंबर x प्लस रिफ्लेक्स ऑफ x, ये जो है ये पूरा ये रिफ्लेक्स ऑफ x है, दैट विल प्रोवाइड यू कंप्लीट एंगल, एंड कंप्लीट एंगल इज व्हाट 360। तो मतलब x प्लस रिफ्लेक्स ऑफ x ये है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे काम करें। x मेरे को पता है, मेरे को इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x मेरे को पता है, रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, ये x यहाँ पे माइनस कर दो, सिंपल। देन कमिंग टुवर्ड सेकंड प्रॉब्लम यू हैव बीन गिवन हियर। Now in the second problem, again from your NCERT exercise 6.1, what you have been given here, let you check। आपको यहाँ पे ये दो लाइंस दे रखी हैं x, y और mn, that is line x, y and here is line mn, mn. These are intersecting at some point O, एंड देन आपके पास यहाँ पे ये आपको एक रे दे रखी है, तो डेट इज गिवन POY, तो डेट इज समथिंग इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आपको ये 90 डिग्री एंगल दे रखा है, डेट इज गिवन टू यू। मोर ओवर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको ना यहाँ पे ये जो एंगल है ये दिया है A और ये आपको दिया है B। तो आपको ये दे रखा है कि जो A/B है वो 2/3 है। आपने ये एंगल निकालना है, ये आपको C दिया गया है, फाइंड C। देखो ये गिवन है, ये पता है 90 है, ये C निकालना है, ये C हम निकालना चाहते हैं। तो अब अगर आप ये काम करना चाहते हो, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सुनो, A/B 2/3 दिया है, हमने कल भी एक सम किया था प्रीवियस मॉड्यूल में। अगर A/B 2/3 के इक्वल है तो हम A को मान लेते हैं 2 टाइम्स K, B को हम यहाँ पे मान लेते हैं 3 टाइम K। तो K क्या है, K इज सम कॉमन मल्टीपल। हमेशा जब भी रेशियो होगी तो ऐसे कुछ एज्यूम कर लें। तो मतलब A आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स K हो गया, B आपके पास यहाँ पे क्या हो गया 3 टाइम्स K, दैट इज वन थिंग। अच्छा अब सुनो, अब इस फिगर को ऐसे एनालिसिस करो, ये लाइन है XY, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है O, ये रहा आपका 90 डिग्री एंगल, ये रही आपके पास यहाँ पे रे OM। एक तो ये 90 हो गया, एक हो गया A, एक हो गया ये B, इन तीनों का सम क्या होगा 180, वही कारण एंगल्स ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन फिगर व्हाट आई कैन से A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डेफिनेटली लिख के आना है, एंगल्स ऑन सेम। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A गिवन टू यू, A की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स K, B की वैल्यू क्या है 3 टाइम K। ये 90 यहाँ पे लेके गए, सब्ट्रैक्ट हो गया, 180 में से 90 क्या 90, 2 टाइम K में 3 टाइम K ऐड किया, 5 टाइम K इक्वल टू 90। तो K की वैल्यू क्या आएगी अगर आपने डिवाइड किया 18। ठीक है, तो मैंने A और B की वैल्यू 2 टाइम्स K 3 टाइम्स K यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, ये 90 को यहाँ पे लेके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 5 टाइम K इक्वल टू क्या आ गया 90। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या आ गई 18। अब K की वैल्यू 18 यहाँ पे और यहाँ पे फिल कर दो, तो 2 इंटू 18, ये 2 टाइम्स K है, तो 2 टाइम्स 18 विल बी इक्वल टू 36 डिग्री। तो आपको यहाँ पे 36 डिग्री मिल गया। और B की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स K, तो डेट विल बी 3 इंटू 18, डेट विल बी 54। तो वी आर डन अप टू हियर। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे जो है आपको A पता लग गया, B, बट आवर मोटिव इज गेटिंग C, नॉट A एंड B। एनीहाउ, अब C की तरफ चलते हैं। C की तरफ जाने के लिए अब एक काम करो, ये फिगर को चेक करो, डेट इज लाइन MN, फाइन, एंड हियर इज पॉइंट O एंड हियर इज रे यू कैन से X। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास क्या है B है और ये यहाँ पे C है। ये फिगर आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी, इसको चेक करो, ये देखो, ये रहा ये वाला पार्ट, आर टेकन दिस पार्ट, ये लाइन, फाइन। और इस लाइन के जो आपके पास यहाँ पे इस तरफ ये मैं पार्ट लेके चल रहा हूँ, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट हैज बीन टेकन। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट अबाउट B एंड C,
व्हाट डू दे फॉर्मुलेट? लीनियर पेयर, सिंपल है ना। तो यहां पे क्या है, फर्दर एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कारण क्या है, लीनियर पेयर। तो अब अगर आपके पास ये लीनियर पेयर है, नाउ चेक इट आउट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? बी हमने पहले से निकाल रखा है, बी का वैल्यू यहां पे कितना है 54 प्लस सी इक्वल टू 180, तो माइनस कर दो आप, यहां पे क्या आएगा 126। तो अगर आप 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 126। तो डेट इज द वैल्यू वी हैड टू इवैल्यूएट हियर। हमने यही वैल्यू को यहाँ पे इस केस में निकालना था। तो आई होप इट कैन बी डन नाउ। इट इज वन ऑफ इजी, यू कैन से इजियर प्रॉब्लम, ओके, यू कैन डेफिनेटली कॉप अप विद। देन कमिंग टू इट, द थर्ड वन you have been given. Now third one from your NCERT part that is given, like look what I'm saying here, ये आपको एक लाइन दिया गया, that is a line given to you, इसके end point S and T, here is some point Q, here is some point R and this is given P। तो ये एक ट्रायंगल बना रखा है, आपको दिया गया है given that एंगल पी क्यू आर, ये थर्ड वन है आपका एनसीईआरटी का, सीक्वेंस में चल रही है, इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो जो पी क्यू आर है ये एंगल आपको इसके इक्वल दे रखा है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, डेट इज आपको यहाँ पे गिवन क्या है 1 इक्वल टू 2। आप लोगों ने एक काम करना है, आपने प्रूव करना है कि जो एंगल पी क्यू एस है डेट इज इक्वल टू पी आर टी। तुमने पी क्यू एस को पी आर टी के इक्वल प्रूव करना है, पहले चेक कर लो कि पी क्यू एस और पी आर टी है कहां पे। जो पी क्यू एस है, पी क्यू एस है वो आपके पास ये है, इसको 3 मान लेते हैं, और पी आर टी ये 4। तो मतलब मेरे को यहां पे प्रूफ क्या करना है, दैट इज आई नीड टू प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दैट इज द रिक्वायरमेंट हियर। मेरे को ये काम करना है, फाइन। इसको प्रूव करने के लिए एक काम करते हैं, हम इस लाइन को 2 टाइम्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे अलग अलग। ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या है टी, यहाँ पे क्या है, देयर इज सम पॉइंट क्यू एंड देयर इज अ रे, यू कैन से रे नहीं है तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट, जिस तरीके से भी इसको एज्यूम करना है आप अजम्पशन कर लो पी क्यू। व्हाट इज द एंगल हियर 3, यू कैन चेक। व्हाट इज द एंगल हियर 1, व्हाट इज द सम 180, व्हाई, बिकॉज दीज आर फॉर्मुलेटिंग अ लीनियर पेयर। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, हियर इज आर, ये सेगमेंट पी आर, यहाँ पे एंगल 4, यहाँ पे 2। व्हाट अबाउट देम, अगेन ये हम यहाँ पे भी क्या है, लीनियर पेयर। तो आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे बिगनिंग किस तरीके से करें, इन फिगर आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, कारण क्या है, लीनियर पेयर, डेफिनेटली मेंशन इट। सो इट इज 1 प्लस 3 यहाँ पे क्या 180, कारण लीनियर पेयर, तो इसको मैंने 1 मान लिया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4, अगेन 180 डिग्री, वाई, लीनियर पेयर, सेम रीजन 2। नाउ इक्वेटिंग 1 एंड 2, अगर दोनों के राइट हैंड इक्वल हैं, इफ द राइट हैंड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगे, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो 1 प्लस 3 यहाँ पे क्या गया, 2 प्लस 4 के इक्वल आ गया। अभी तक मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो मेरे को गिवन है उसको यूज ही नहीं किया। तो व्हाट इज गिवन टू यू, ये देखो इनके राइट हैंड इक्वल थे तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे आपस में क्या आ गया, इक्वल में दोनों को इक्वेट कर दिया। अब जो गिवन है, गिवन आपको यहाँ पे क्या पता है, आपको पता है कि 1 क्या है, 2 के इक्वल है। तो क्योंकि यहाँ पे 1 2 के इक्वल है, क्योंकि 1 2 के इक्वल है, दे विल गेट कैंसल, सिंपल, दे आर सेम। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज 1 इक्वल टू 2, क्योंकि 1 2 के इक्वल है तो डेट इज वाई आप कैंसल्ड 1/2, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल टर्म्स कैन बी कैंसल्ड, ओके, ऑन द इधर साइड ऑफ इक्वलिटी। जो आपके पास इक्वलिटी के दोनों तरफ अगर आपके पास कुछ इक्वल अमाउंट में टर्म्स बने, यू कैन कैंसल देम। तो यहाँ पे 1 and 2 कैंसल, तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड इट इज समथिंग आई वांटेड टू हैव विद मी, यही मेरे को चाहिए था। तो यहाँ पे एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के इक्वल आ गया। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू, अ वेरी इजी प्रॉब्लम, यू कैन से इंडीड। सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर दैट इज कमिंग इन प्ले एंड अकॉर्डिंगली वी आर डूइंग इट। देन ये काम करने के बाद coming to it, the fourth one you have been given, and this is the final problem in this module, okay? आज आपके पास मॉड्यूल में थोड़ा सा काम कम रहेगा, लेट वी चेक। फोर्थ में हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ना आपको ये 2 लाइंस दे रखी हैं, 2 लाइंस भी क्या आपको यहाँ पे देखो, सुनो यहाँ पे, इन फिगर x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल दिया है। तो ये आपके पास
this is the figure you are given, there is some point O here, that is how you are given here, ये D है यहाँ पे। देन बच्चे ये एंगल जो है ये आपको यहाँ पे x दिया गया है, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे y दिया गया है, ये आपको यहाँ पे z, और ये जो एंगल है ये आपको यहाँ पे w दिया गया है। दिस इज समथिंग हैविंग गिवन हियर। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर x प्लस वाई, इन दोनों का जो सम है x और y का सम किसके इक्वल दिया, w और z के सम के इक्वल दिया। मतलब जो न्यूमेरिकली इन ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट है इन दोनों के इक्वल है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक ही काम करना है, प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। तो ये रहा AOB। आप कहेंगे तो लाइन है, ये तो दिख रहा है कि लाइन है, लेकिन हमें इसको वेरीफाई करना है। और अगर मैं AOB को लाइन प्रूव करना चाहता हूं ना, अगर मैं AOB को लाइन प्रूव करना चाहता हूं तो आपके पास दो ऑप्शन है। इस लाइन, अगर ये लाइन हुई, इसके ऊपर कौन कौन से एंगल है, इसके इस तरफ कौन से एंगल है, ये देखो यहां पे क्या है x है और यहां पे क्या है y। तो अगर ये लाइन है तो एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180। तो आप ये प्रूव कर दो कि x प्लस वाई यहां पे क्या है 180, या तो ये प्रूव कर दो, या फिर आप इसी लाइन को अगर दोबारा से कंसिडर करते हो AOB, यहां पे इस तरफ क्या है ये D है, तो आप ये प्रूव कर दो, या तो इन एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दो या इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दो, काम खत्म। तो हम यहां पे क्या करेंगे, टू प्रूव AOB अ लाइन, हम क्या प्रूव करेंगे, हम यहां पे दो बातें कर सकते हैं। वी प्रूव या तो x प्लस वाई 180 डिग्री, या फिर आप ये नीचे वाले एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दो, आपका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, साथ में इमीडिएटली खत्म। या तो ये एंगल्स का सम 180 या फिर इन दोनों का सम 180, चॉइस आपकी है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, अब एक बात माइंड में रखिएगा, या बहुत छोटी क्लास से करते हो, एंगल सम अराउंड अ पॉइंट, एक ही पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बने होते हैं उनका सम क्या होता है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बने होंगे इनका सम क्या होगा 360 होगा, ठीक है। तो आप यहां पे इसको मेंशन करेंगे, एज वी नो सम ऑफ एंगल्स, हाँ जी, अबाउट अ पॉइंट, ये हमारे पास हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो यहां पे क्या आएगा, अब कौन कौन से एंगल है वहां पे देखो, उस पॉइंट के अराउंड कौन कौन से एंगल है, एक तो x है, एक y है, एक यहां पे w है, एक यहां पे z। तो इन सब का सम यहां पे क्या हो गया 360। एंड देन व्हाट इज गिवन, चेक करो व्हाट इज गिवन टू यू, x प्लस वाई किसके इक्वल दिया है, w प्लस z। तो एक काम करता हूं, आपकी चॉइस है, देखो मैंने x प्लस वाई को ऐसे रखा, w प्लस z किसके इक्वल है, w प्लस z की वैल्यू क्या दी है x प्लस वाई। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे x प्लस वाई लिख दिया। आप चाहो तो इसको w और z की, इसकी जगह पे चाहे w और z लिख दो, वो आपकी चॉइस है, जो मर्जी वैल्यू लेके चलो। मेरे को या तो ये प्रूव करना है या ये, तो या तो x और y में चल पड़ो या w और z में, चॉइस आपकी है, दोनों ही ओके हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने x प्लस वाई को ऐसे रखा, ये w प्लस z की वैल्यू को मैंने क्या फिल कर दिया x प्लस वाई। अब अगर इसको सोल्व किया तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 360। तो अगर आपने डिवाइड किया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2 कॉमन निकालो ना, ये देखो 2 कॉमन निकाला, तो जैसे अब आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी 180, एंड दैट इज समथिंग वी हैड टू वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। तो जैसे आपको यहाँ पे x और y का सम 180 मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है AOB यहाँ पे क्या बन जाएगी, लाइन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इंप्लाइज AOB इज द लाइन, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो AOB हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज द लाइन and that is what we wanted to verify. Fine. So that is all in this module. You can go through all these problems. These are important ones from your examination point of view, definitely. Thank you.